नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 2E भाग 3। ठीक है, भाग 2 तक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 भाग 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए सवाल की भाषा थोड़ी जटिल है, आप बारीकी से समझें इसको। कौन सी संख्या है, तो हमें संख्या पता नहीं तो हम क्या मानेंगे, माना वह संख्या बराबर, जब कोई संख्या नहीं पता है तो उसको हम मान के लगाएंगे x। ठीक है, अब क्या करें, जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर, तो हम उसी संख्या से उसको गुणा भी कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया x गुणे x। ठीक है बच्चों, ये हमने x को x से गुणा कर दिया। गुणनफल इतना, मतलब उसी को उसी से गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारा इतना प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए 1227.808016। तो ये x दशमलव x गुणे x कितना हो गया, x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको उतार दिया। अब क्या कह रहा है, मेरा स्क्वायर इधर है तो हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा ये वर्गमूल का निशान आ जाएगा। जब ये हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको हल करना है बस। तो देखेंगे, इसको हम इधर हल कर रहे हैं, यहां पर उत्तर लिखेंगे। देखिए इसको हल करने जा रहे हैं। ठीक है, 1227.8016। ध्यान रखेंगे, दशमलव के बाद की संख्याएं एक एक करके बोलते हैं। जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले वाले जोड़े में कौन सी संख्या जा रही है, 3। 3 तियां 9। कितना बचा हमारा, देखेंगे कितना बचा, 3 बचा। हमने नया जोड़ा उतार लिया और 3 3 कितने हो गए, 6। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा एक ऐसी संख्या, 5 बार जाएगी। 6 बार जाएंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, 360 निकल जाएगा, लगभग ज्यादा निकलेगा 360 से। 5 बार जाएगी तो देखेंगे 5 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 के 30, 2 5 के 30, 2 32। ठीक है, 5 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 का 30, 2 32। हमारा कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा हमारा, देखेंगे 2 बच रहा है। ठीक है, बाकी कट हो गया और यहां पर मैंने 5 उतार दिया। ठीक है, 65 5 कितना हो गया, 70। अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे। नया जोड़ा कितना है, 80। अभी दशमलव पर ध्यान मत दीजिए, दशमलव लोग बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो नए जोड़े में देखेंगे कितना जाएगा, 70 लिखा है। अगर कोई भी संख्या बढ़ाते हैं तो छोटी पड़ जाएगी ये संख्या और ये संख्या हमारी बड़ी पड़ जाएगी, तो जाएगा नहीं। तो न जाने का क्या होता है, 0। तो मैंने न जाने का 0 लगा दिया। ठीक है, यहां पर भी लग गया 0। ठीक है, न जाने का 0 लग गया। अब देखेंगे किससे जाएगा भाग। अब हम नया जोड़ा उतारेंगे, जब नहीं किया नया जोड़ा उतार लिया हमने। अब देखेंगे किससे जाएगा, 4 से जाएगा बच्चों। किससे जाएगा 4 से जाएगा। तो देखो 4 को, ये 4 मैंने लिख दिया, 4 चौकू 16, 0। ठीक है, 4 चौकू 16 था। ठीक है, 0, 4 सत्ते 28। पूरा पूरा कट गया, देखो बच्चों। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 3504। दशमलव देखिए कितने के बाद लगा था, 4 के बाद, तो हम 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। आधे के बाद दशमलव लगना होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 35.04। वह संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर कितनी हो गई, 35.04। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0003736 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़िए बच्चों एक बार सवाल, देखिए समझिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0003736 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटीमीटर को हम लोग सेमी भी लिखते हैं। ठीक है, 100 सेमी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर
ठीक है, 1/100, ठीक है, मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये पैमाना था, आप लोग याद कर लीजिए, चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में, मगर हमें इस सवाल में इस रूप की जरूरत है तो हम इसलिए इस रूप में लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, माना भुजा की लंबाई बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, एक मैं बताना भूल गया आपको, ठीक है, कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लिख लीजिएगा। इसको रफ पे आप, मैं इधर लिख दे रहा हूं, रफ कार्य, ठीक है, रफ कार्य है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको आप इसको इरेज कर देंगे बाद में भी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्योंकि वर्ग के चारों कोने, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? भुजा स्क्वायर। ठीक है, कोई भी भुजा हो, सब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देना, आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। देखेंगे इसको, अब क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। ठीक है, मैंने लिख दिया ऊपर ये। तो अब हम क्या करेंगे, जो आ रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, ये तो मैंने ऊपर पैमाना लिखा था, यहां सवाल चालू हो रहा है 1/100 से 1/100 मीटर। ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल लिखवा चुके हैं उधर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसी में लिख दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, भुजा स्क्वायर अब देखेंगे, मैंने कितना बताया था? 1/100 था, तो हमारी भुजा कितनी हो गई? x/100। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका क्या करना है हमें, x/100, ये देखिए, और ये कितना है हमारा, देखेंगे ये कितना है हमारा, 0। कितना इसका क्षेत्रफल है? 0 0 0 0 3 7 6 3 6। ठीक है, अब ये देखेंगे इसको हम, इसका कितना आ गया हमारा? एक्स स्क्वायर, और ये खुल के कितना हो गया हमारा? ठीक है, और ये देखेंगे कितना हो गया हमारा? 0.000376336। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे कितने जीरो बाद खिसक जाएगा? 4 अंकों बाद, 1 2 3 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे 3.4 के बाद खिसक गया ना, 7 6 3 6, ये हो गया हमारा। अब हम जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा ये वर्गमूल का निशान इधर चला जाएगा। ठीक है, 7 6 3 6। ठीक है, देखिए हमारा इतना आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, x हमने माना था, माना भुजा की लंबाई बराबर x, तो देखेंगे x 3.7636, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल 4 के निकटतम है, तो लगभग में पूछ रहा है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा? लगभग 2 आ जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। सेमी मतलब सेंटीमीटर। तो हमारी भुजा कितनी आ गई, देखेंगे, वर्ग की भुजा लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, तो क्या आ जाएगा? भुजा बराबर क्या लिखेंगे हम? लगभग 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, यदि √2 बराबर 1.4142, तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करिए। ठीक है, तो बहुत सरल है। तो क्या करेंगे हम, 8, पहले तो 8 का मान तीसरे अंक तक ज्ञात करना है, दशमलव के तीसरे अंक तक। ठीक है, दशमलव के निकटतम तीसरे, तो हम लगाएंगे दशमलव। 3 अंक तक ज्ञात करना है तो 6 0 लगा देंगे, 3 4 5 6।
ठीक है, 2 4 6। अब हम जोड़े बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसको वर्गमूल निकालना चालू करेंगे। देखेंगे, ठीक है, अब हम 2 से ले जाएंगे एक ऐसी संख्या जो 8 से ज्यादा ना जाए। 3 अगर ले जाएंगे, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगी, तो देखिए 2। ठीक है, ये 2 बार गया, 2 दूनी 4 और हमारा 4 बचा और ये 4 आ गया। हमने नया जोड़ा उतार लिया। अभी दशमलव पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप लोग दशमलव पर ध्यान देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार कमेंट्स बॉक्स में भी आता है, तो दशमलव वाले बच्चे अक्सर दशमलव बाद में लगाएंगे हम लोग। ठीक है, 4 हो गया। अब हमने 0 उतार लिया, डबल 0। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा हमारा, कितनी बार जाएगा, देखेंगे 8 बार जाएगा, तो 8 इधर लिख देंगे। 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 चौकू 32 और 6 38। ठीक है, देखेंगे अब हमारा कितना बच गया है। 10 से 4 गए 6, 9 से 8 गए 1, 16 बच गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, इधर 8 8 16 और 4 1 5। अब हम क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा हमारा, 3 बार ले जाएंगे। ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो हम 2 ही बार ले जाएंगे। देखेंगे 2 दूनी 4, ठीक, 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1, तो 5 10 से 11। देखेंगे कितना बच रहा है हमारा। 10 से 4 गए 6, 9 से 2 गए 7, 5 से 1 गए 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, इधर आ जाएगा 564। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतार लेंगे। ये देखिए, अब कितनी बार ले जाएं, ज्यादा ना हो तो 8 बार ले जा रहे हैं हम। आप देखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ज्यादा ना हो कम ना हो। तो 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 चौकू 32 और 6 38 का 8 हाथ से लगे 3, 8 छंग 48, 3 51 का 1 हाथ से लगे 5, 8 5 40। फिर से देखेंगे 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 चौकू 32 और 6 38 का 8 हाथ से लगे 3, 8 छंग 48 और 3 51 का 1 हाथ से लगे 5, 8 5 40 और 5 45। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया, देखेंगे इतना आ गया है, 2 8 2 8। कितने जोड़े थे, देखिए 1 2 3, तो 3 के बाद लगा देंगे। 6 है 0, तो 3 के बाद लगा देंगे। देखिए दशमलव के तीसरे, आगे नहीं बढ़ेंगे हम क्योंकि हमारा 3 अंकों तक प्राप्त हो चुका है। तो हमारी संख्या कितनी हो गई, ये हमारा आंसर हो गया 2.828। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 8 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, ये पार्ट समाप्त हो गया है। तब तक आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे हम अगले पार्ट पर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।